मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान बजरंगबली के गुरु कौन है, या भगवान बजरंगबली ने किसको अपना गुरु बनाया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी के गुरु कौन हैं और इस गुरु को बनाने के पीछे कहानी क्या है। यूं कि एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि उनके भीतर जो बल तो बहुत है, पर उस बल के सार्थक प्रयोग का ज्ञान भी आवश्यक है, और यह ज्ञान बिना गुरु के मिल नहीं सकता। अतः हनुमान जी ने गुरु की तलाश प्रारंभ की। अब गुरु की खोज करते हुए उन्हें पता चला कि भगवान सूर्य नारायण सभी प्रकार की विद्याओं को जानते हैं और उन विद्याओं को प्रदान करने में भी सक्षम है। अतः उन्होंने भगवान सूर्य को ही अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। अब हनुमान जी ने जैसे ही यह निश्चय किया कि वो सूर्य को अपना गुरु बनाकर विद्या ग्रहण करेंगे, तो वो तत्काल वायु वेग से सूर्य के पास पहुंच गए और वहां जाकर सूर्य जी से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि यह बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे ही निगल गया था, और इसे अगर मैंने शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। ऐसा सोचकर पहले उन्होंने मना किया, लेकिन हनुमान जी अड़ गए। उन्होंने पुनः आग्रह किया। तब सूर्य ने अपनी दूसरी समस्या गिनाई। उन्होंने कहा कि देखो, मैं कभी स्थिर नहीं रहता हूं, निरंतर मेरी एक निर्धारित गति है जिस पर मुझे चलना पड़ता है। यदि मैं तुम्हें विद्या प्रदान करने लगा तो मुझे किसी स्थान विशेष पर जाकर रुकना होगा, और फिर ऐसा करूंगा अगर मैं, तो इससे प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा और प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो हनुमान जी तो बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आपको अपनी गति रोकने की आवश्यकता है ही नहीं। आप अपनी नियत चाल से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखिए। मैं आपके साथ आपके ही समान वेग से चलता रहूंगा। आप मुझे सारी विद्याएं देते रहना। ऐसे में आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा और ना ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। भगवान सूर्य हनुमान जी की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो इस तरह से भगवान हनुमान ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया। अब क्या हुआ, जब हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य बन गए, तब हनुमान जी ने पहले तो अपने स्वरूप को विराट किया। इसके बाद जिस वेग से सूर्य भगवान अपने रथ पर चल रहे थे, उसी वेग से सूर्य के समानांतर बजरंगबली चलने लगे। सूर्य ने उन्हें एक एक करके सारी विद्याएं देना प्रारंभ किया। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी को उन्होंने दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थीं जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जाती थी। अब सूर्य ने हनुमान जी को आगे की विद्या देने के लिए विवाह करने को कहा। अब जब ये बात आई तो हनुमान जी बड़े पशुपश में पड़ गए, क्योंकि बाल्यकाल से ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे। अतः विवाह वो कर नहीं सकते थे, और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। अब हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अतः चलकर अपने गुरु सूर्यदेव से ही इसका समाधान लिया जाए। ऐसा विचार करके हनुमान जी सूर्य के पास फिर से आए और अपनी समस्या बता दी। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है। एक तरफ विवाह किए बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी, और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। सूर्यदेव ने उन्हें फिर एक युक्ति सुझाई कि हनुमान, तुम एक काम करो, किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लोगे। हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज करने के लिए निकल पड़े, पर जैसे ही वे अपना यह प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या या उसके माता पिता विवाह से इनकार कर देते। ऐसे ही कन्या की तलाश करते करते हनुमान जी का बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वो अपने गुरु के पास पुनः इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। अब सूर्य भगवान ने उनकी समस्या फिर से सुनी, तो लेकिन उन्होंने जब हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा देखी तो सूर्यदेव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला से, जी हाँ, सुवर्चला से सारा वृत्तांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है, तो वो भी विवाह के लिए तैयार हो गई। क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी, अतः उन्हें भी उनकी तपस्या में कोई विक्षोभ न दिखाई दे, इसलिए वो विवाह को मान गई। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह जो है सूर्य भगवान ने संपन्न कराया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लग गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ, पर वे ब्रह्मचारी ही रहे।
आगे हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्त के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान की शिष्यता से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकट ग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आई। जी हाँ, सुग्रीव भगवान सूर्य के ही पुत्र थे और हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने की बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात सहर्ष स्वीकार की और सुग्रीव की सहायता करने चले गए। अगर आपको याद हो, बाली और सुग्रीव, जिस तरीके से भगवान हनुमान के कारण ही सुग्रीव की सहायता हुई थी और इस कारण से भगवान राम ने बाली का वध किया था। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विद्याओं को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से प्राप्त किया। हनुमान जी इसीलिए कहा जाता है सर्व समर्थ हैं और इस कलयुग में भी जीवित हैं। उनसे कोई भी विद्या अलग नहीं है, वे सभी विद्याओं के दाता हैं। इसीलिए बजरंगबली को सर्वशक्तिमान और बल बुद्धि विद्या के दान करने वाला माना जाता है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से इसीलिए सब प्रकार के कष्ट इंसान के जीवन के दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी, जिनके की गुरु भगवान सूर्यदेव थे, उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया, समस्त प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। और अगर आज के समय में हनुमान जी को भी अपना गुरु बनाए, आज के समय में हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, वही एक जीवित हैं देवता जो कि हम सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो बोलिए बजरंगबली भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।